अध्याय 23। ईसा बुद्ध आदि। कलकत्ता में उस समय कंपनी बहादुर का राज था और कंपनी बहादुर की सहायता से अनेक ईसाई मिशनरियों ने देश में विशेषतः देश के पूर्वी भाग में ईसाइयत का जाल बिछाना आरंभ कर दिया था। कलकत्ता के अनेक युवक उनके भ्रम जाल से ग्रस्त होकर ईसाई बन गए थे। उनमें से एक युवक थे शंभू चंद्र मलिक। सन 1875 में रामकृष्ण का किसी प्रकार मलिक मौसाए से संपर्क हो गया। मलिक पूर्णतः ईसाई की मेड़ों में सम्मिलित हो चुके थे और उनके मन में विचार उठा कि रामकृष्ण तो वह उर्वरा भूमि है जिस पर जो बीज डालो वहीं पनपने लगता है। अतीत में अनेक मत और संप्रदाय वालों ने उनको अपने अपने मत में दीक्षित किया है, फिर मलिक मौसाए क्यों पीछे रहते। शंभुनाथ मलिक ने रामकृष्ण को बाइबल के कुछ अंश सुनाने आरंभ किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामकृष्ण को ईसा मसीह के जीवन के विषय में भी बहुत कुछ बताया, विशेषकर उनके नाम से प्रचलित चमत्कारों के विषय में। उनके माध्यम से रामकृष्ण को ईसा तथा उनके मत के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, उनका मन हुआ कि ईसाई मत ग्रहण कर उस मार्ग से ईसा के अत्युच्च ध्येय को प्राप्त किया जाए। तभी एक अन्य घटना घटित हुई। काली मंदिर के अहाते के दक्षिण की ओर यदुनाथ मलिक का बंगला और बगीचा था। रामकृष्ण कभी कभी घूमते हुए वहां पहुंच जाया करते थे। यदुनाथ और उनकी माता दोनों का रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। यदुनाथ मलिक के बंगले की दीवारों पर अनेक सुंदर सुंदर तेल चित्र लगे हुए थे। उन्हीं में एक चित्र माँ मरियम और ईसा का था। बालक ईसा अपनी माँ मरियम की गोद में बैठा हुआ था। रामकृष्ण उस चित्र की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए तो मलिक ने उनको बाइबल के विषय में बहुत कुछ बताया और स्थान स्थान पर से उद्धरण लेकर उनको सुनाए। उस समय तो रामकृष्ण उसके श्रवण से तन्मय हो गए थे, किंतु कालांतर में उन्होंने ईसाई मत ग्रहण क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई। यह स्थिति बौद्ध धर्म की भी रही। अन्य हिंदुओं की ही भांति रामकृष्ण का भी यही विश्वास था कि बुद्ध प्रत्यक्ष ईश्वर के अवतार थे। इसी प्रकार जैन धर्म के तीर्थकारों तथा जैन संप्रदाय पर भी रामकृष्ण की असीम आस्था का उल्लेख पाया जाता है। सिख गुरुओं के प्रति भी उनकी अगाध श्रद्धा का कहीं कहीं चित्रण हुआ है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के अंश भी सुने थे और उनमें से उनकी वाणी को आत्मसात करने का यत्न किया था। इस प्रकार संसार की सभी मतमांत्रों का रामकृष्ण को परिचय प्राप्त हुआ था। उनमें से अनेक का उन्होंने अनुष्ठान भी किया था। रामकृष्ण उनके वचनों को समय समय पर अपने कथन में प्रयोग भी करते रहे थे। ऐसे ही एक बार रामकृष्ण अपने कमरे के बाहर खड़े होकर पंचवटी की ओर देख रहे थे। उसी समय दक्षिणेश्वर के दक्षिण भाग से एक बड़ा भारी जन समुदाय भजन करते हुए मार्ग से जा रहा था। उन्होंने देखा कि उस जन समुदाय में नित्यानंद और अद्वैताचार्य को साथ लेकर श्री गौरांग देव स्वयं भावावेश में नित्य भजन कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर हरि नाम से कीर्तन कर रहे थे। इस अद्भुत दर्शन के उपरांत रामकृष्ण अपने ग्राम कामारपुकुर और हृदय के ग्राम सिउड़ भी गए थे। दोनों स्थानों पर वे कुछ दिन रहे। सिउड़ ग्राम के समीप श्याम बाजार ग्राम में नित्य भजन आदि होता रहता था। रामकृष्ण ने जब सुना तो उनकी इच्छा वहां जाने को हुई। बेलेट ग्राम के निवासी गोस्वामी को अपना जब विविध हुआ तो उन्होंने रामकृष्ण अपने ग्राम आमंत्रित किया और बेलेट ग्राम भी श्याम बाजार के निकट था। रामकृष्ण हृदय को साथ लेकर उस ग्राम गए और फिर श्याम बाजार जाकर वहां की भजन मंडली का कीर्तन भी उन्होंने सुना। श्याम बाजार के ईशान चंद्र मलिक की रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने ही बेलेट से श्याम बाजार आने की व्यवस्था की थी और फिर उनका तन्मयतापूर्ण भजन कीर्तन भी सुना था। इसी प्रकार
एक बार रामकृष्ण को अंत प्रेरणा हुई कि ब्रह्म समाज के संस्थापकों में प्रमुख केशव चंद्र सेन से भेंट की जाए। यह घटना भी सन 1857 की ही है। रामकृष्ण से पहली भेंट में केशव चंद्र उनसे बड़े प्रभावित हुए थे। वे उनसे वार्तालाप करके बड़े ही अभिभूत हो गए थे। रामकृष्ण अपनी घोड़ा गाड़ी द्वारा केशव चंद्र सेन के बेलगरिया के उद्यान गृह में उनसे भेंट करने के लिए गए थे। उस समय ठाकुर अर्थात रामकृष्ण ने आधी धोती बांधी हुई थी और आधी धोती को ओढ़ रखा था। उनकी काया तपस्या से जर्जर हो गई थी। चेहरे पर रुक्षता के लक्षण थे। उद्यान में पहुंचकर देखा कि केशव चंद्र एक सरोवर के निकट अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हैं। हृदय उनके साथ था। रामकृष्ण ने उसे आगे भेज दिया। हृदय ने जाकर केशव चंद्र सेन से कहा, मेरे मामा को हरि कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। उसे सुनकर उन्हें समाधि लग जाती है। आपका नाम सुनकर आपसे ईश्वर वार्ता सुनने के लिए वह यहाँ आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। इसके उत्तर में केशव चंद्र की स्वीकृति पाकर हृदय उनको वहां ले गया। केशव चंद्र और उनके साथी भी रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक थे, किंतु उनसे मिलने पर किसी को यह आभास ही नहीं हुआ कि उनके सम्मुख कोई अलौकिक पुरुष खड़ा है। केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण में परस्पर अध्यात्म चर्चा होने लगी। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, बाबू, मैंने सुना है कि आपको नित्य परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह दर्शन किस प्रकार का रहता है? यही जानने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। सेन महाशय ने अपने अनुभव बताए। दोनों में चर्चा होती रही। तभी रामकृष्ण के मुख से बंगला के शब्द निकल पड़े, के जावे मन काली के मन, षड दर्शने न पाए दर्शन। यह पद भक्त राम प्रसाद का है। रामकृष्ण ने इसे गाकर सुनाया था और इसके आगे के पद गाते गाते वे भाव विभोर हो गए और कुछ ही क्षणों में वे समाधिस्थ भी हो गए। पहले तो वहां पर उपस्थित जनों ने इसे यूं ही समझा, किंतु जब इसी भाव दशा में ठाकुर ने अध्यात्म की बातें करनी आरंभ की तो वहां विद्यमान लोगों में खुशफुसाहट होने लगी। तब उनको लगा कि यह वास्तव में भाव समाधि ही है। जन समुदाय तन्मय होकर सुन रहा था। समाधि टूटने पर रामकृष्ण ने उनसे कहा, गाय के झुंड में किसी अन्य पशु के आ जाने से गाय उसकी अपने सींगों से खदेड़ने लगती है, किंतु यदि कोई गाय आ जाए तो उसको चाटने लगती है। आज की अवस्था कुछ वैसी ही दिखाई देती है। उसके बाद उन्होंने केशव चंद्र से कहा, आज तेरी पूंछ जड़ गई है। जब तक पूंछ जड़ नहीं जाती तब तक मेंढक पानी से बाहर नहीं निकलता। पूंछ जड़ जाने पर वह जल और स्थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य की अविद्या रूपी पूंछ नहीं जड़ जाती, जब तक ही वह संसार रूपी पानी में रहता है। पूंछ जड़ जाने पर वह सांसारिक और परमार्थिक दोनों ही विषयों पर विचार करने लग जाता है। इस प्रकार की कुछ अन्य बातें करके रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौट आए। उस दिन से केशव चंद्र ही उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई। वह केशव चंद्र ही थे जिन्होंने कलकत्ता वासियों को रामकृष्ण परमहंस के विषय में परिचित कराया था। इसके साथ ही रामकृष्ण का भी ब्रह्म समाज से संबंध स्थापित हो गया था।